गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दिस इज़ डे 2 एट वृंदावन और इस दिन मैं उठने में थोड़ी सी लेट हो गई थी। फिर हम सब लोग निकले और ये है हमारे आश्रम के सामने का व्यू। और हम लोग को पता भी नहीं था कि मेन मंदिर हमारे आश्रम से सिर्फ 5 या 10 मिनट्स दूर था। फिर वृंदावन की कुछ गलियों से होते हुए हम निकल गए इंद्रदेव जी के आश्रम के लिए। बीच में हमने ई रिक्शा रुकवाया था क्योंकि चाचू की चप्पल पिछले दिन चोरी हो गई थी और चाची की चप्पल टूट गई थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो अम्मा तो पूजा में बैठ गई थी, लेकिन बाकी लोग रेडी होने में लेट हो गए थे और मेरा भी हेडेक हो रहा था, मुझे तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी। बट फिर वही अपना रोज़ का काम वीडियोग्राफी करी। फिर पूजा ख़त्म होने के बाद हवन था, तो जहाँ पे भागवत होती है, हम लोग वहाँ सब बैठे हुए थे, फ़ोन चला रहे थे, खाना पीना खा रहे थे क्योंकि व्रत नहीं था तो हमें पूरी छूट थी खाना खाने की। फिर हवन शुरू हुआ और इस साइड बैठे थे चाचू और अम्मा और इसी के साइड में सब लोग बैठे थे। फिर क्योंकि पापा को काम था तो वो नीचे एक रूम में लैपटॉप लेके बैठ गए थे। फिर सब लोगों ने खाना खाया और फिर हम वापस अपने रूम में आ गए। तो जब हम लोग निकल रहे थे तब भागवत हो रही थी और मैं दोनों दिन ही भागवत अटेंड नहीं कर पाई। जब मैंने वीडियोस देखी ना तब लगाया कितना मज़ा आता। बट फिर हम लोग निकले प्रेम मंदिर के लिए। फिर बाद में अम्मा भी गांव के लिए निकल गई थी और ईशान भी दिल्ली के लिए निकल गया था। फिर वहाँ पे हम लोग ने भेलपूरी खाई, इन लोगों ने कॉटन कैंडी दी और फिर मैंने की चेन ली थी। फिर हम लोग पहुँचे प्रेम मंदिर और हमने बहुत बार सोचा जाए ना जाए, लेकिन वहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं थी, इसलिए फिर हमने सोचा बाहर से ही देख लेते हैं। और इस टाइम पे चाचू टीना को लेके बाहर चले गए थे और ये जब हम लोग आए थे तब का सीन है। सब लोग के कैमरे ऑन थे और इस सीन में कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया था। आप लोग कभी आए हो क्या वृंदावन प्रेम मंदिर, और अगर आए हो तो क्या क्या घूमा मुझे कमेंट्स में बताना। और टीना के लिए तो ये बहुत न्यू था क्योंकि शायद वो फर्स्ट टाइम आ रही थी। अमोलिका एक बार आ चुकी है पर उसको याद नहीं था और मैं भी बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन बहुत टाइम बाद हम लोग आ रहे थे इस बार। बहुत मज़ा आया और शाम तक बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो इसलिए फिर हम लोगों ने यहाँ से एग्ज़िट किया, अपने रूम में पहुँचे। मैं थोड़ा बहुत रेस्ट किया, उसके बाद चाचू ये समोसे वगैरह लेके आ गए थे और चाची और मम्मा वहीं से मेन मंदिर के लिए निकल गए थे क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वो वहाँ से 5-10 मिनट्स ही दूर था और बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं नहीं गई थी। फिर हम लोगों ने गोलगप्पे वगैरह खाए और मेरा मन कर रहा था लस्सी पीने का, इसलिए फिर वो भी ली। सच बताऊँ तो उतनी अच्छी नहीं थी, हल्की सी कड़वी थी और नमक भी ज़्यादा नहीं था। एनीवेज फिर हम लोगों ने चेकआउट किया, सब कुछ पैकअप किया और हमारा एक प्लान कैंसिल होते होते रह गया। हम लोग का प्लान था वृंदावन की परिक्रमा करने का, तो फिर बस हम लोग निकल गए। तो पहला मंदिर वो जगह थी जहाँ कृष्ण जी ने कालिया नाग को मारा था और यह इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा था ना, मतलब मैंने 2 फ़ोन की टॉर्च जला रखी थी और जिससे मैं शूट कर रही थी उसका भी फ्लैश जला हुआ था, तब भी कुछ नहीं दिख रहा था। और मैं इतनी बड़ी डरपोक हूँ कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं नीचे उतर के अच्छे से रिकॉर्ड कर लूँ। बाय द वे अगर आपने श्री कृष्ण देखा है या फिर आपको पता है तो फिर यही वो पेड़ है जहाँ से कृष्ण जी चढ़ते हैं और यमुना जी में कूदते हैं। फिर उसके बाद इसी मंदिर के सामने से हमारी परिक्रमा शुरू हो रही थी, तो फिर हमने मत्था टेका और परिक्रमा शुरू करी। हमको रास्ते में और भी काफ़ी सारे मंदिर मिले थे, पर क्योंकि रात हो गई थी तो सबके पट बंद हो गए थे। ये वही पेड़ है जहाँ से कृष्ण जी ने चढ़ के गोपियों के वस्त्र चुराए थे और तब तो यमुना जी ऊपर थी, तो जहाँ हमारी रोड है तब वहाँ पे यमुना जी थी। और फिर हम लोगों ने सोचा यमुना जी में दीपक भी सिरा देते हैं। आपको जितने भी ऑरेंज ये सब दिख रहे हैं ना, ये सारे दीपक थे और ये एक साथ फ्लोट कर रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था और यहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी। फिर हम लोगों ने दीपक से आया और वापस निकल फिर यात्रा के बीच में हमको फिर से इंद्रदेव जी का आश्रम मिल गया था। यहाँ भजन कीर्तन हो रहे थे।
हाँ, तो डांस का मौका तो ये कहीं भी नहीं छोड़ते। फिर बहुत सारा एंजॉय करने के बाद हमारी परिक्रमा ख़त्म हुई, हमने माथा टेका। उसके बाद अपनी कार लेके हम लोग निकल गए दिल्ली के लिए। फिर बीच में हम लोग एक होटल पे रुके थे, वहाँ पे स्विंग्स भी थे, तो फिर हम लोगों ने स्विंग्स पे झूला जब तक खाना बन रहा था। फिर खाने में ऑर्डर किया था ये डोसा और वही रोटी सब्जी। फिर मेरे को थोड़ी सी भूख और लग रही थी, तो फिर हम लोगों ने सैंडविच ऑर्डर कराया और वापस निकल गए दिल्ली के लिए। सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।